कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजिम आबाद से लापता और फिर बाजियाब होने वाले बहन भाइयों की कहानी से नई बहस छिड़ गई है। वालिदैन की लड़ाई और अलहदगी की कीमत बच्चों को अदा करनी पड़ती है। 11 साल आयान और उसकी बहन 12 साल अनाबिया के वालिदैन में 9 साल पहले अलहदगी हुई। वालिद ने दूसरी शादी कर ली। माँ बच्चों को नानी के पास छोड़कर दुबई चली गई। यूं बच्चे दरबदर और दूसरों के रहमो करम पर चले गए। बच्चों को आज अदालत में पेश किया गया है, जहां पर उन्होंने अपने कल वाले बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राबिया रफीक। सबसे पहले बात करेंगे उबैद शाह से। उबैद, बताएगा सारा मामला क्या है? बच्चों को आज अदालत में पेश किया गया, वहां की तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा और ये भी कहिएगा कि बच्चों की हवालगी का फैसला कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एच से 2 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे, जिनके वालदा ने फेसबुक पर एक मैसेज किया था। ये मैसेज वायरल हुआ, पुलिस और रेंजर्स की दौड़ें लगीं और ये तमाम तर मामले का ड्रॉप सीन हो चुका है। आज बच्चों को अदालत में पेश किया जा चुका है, जहां बच्चों ने गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस को बयान दिया था वही उसी बयान पर कायम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के कमरा अदालत चैम्बर में भी बच्चों ने अपना बयान कलमबंद करवाया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो अपनी खाला और नानी के नारवा सलूक से तंग आकर घर छोड़कर अपनी मर्जी से गए थे। उन्होंने एक कार सवार फैमिली से ईदी होम छोड़ने की दरख्वास्त की थी, तहम वो फैमिली उन्हें अपने घर ले गई। उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, तकरीबन 18-19 घंटे बाद बच्चे मंजर आम पर आए थे। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी खबरें चलने लगी तो उस फैमिली ने उनको एक मॉल में छोड़ दिया। उनकी वालदा को इतला भी कर दी कि आपके बच्चे फलाने मॉल में फलानी जगह पर मौजूद हैं, जिस पर उन बच्चों को पुलिस और रेंजर्स और बच्चों के जो मामू हैं उन्होंने जाके वहां से लिया। इस वक्त कमरा अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बच्चों ने अपना बयान कलमबंद करवाया। उनका ये कहना है कि वो अपने नानी और खाला के घर जहां वो पहले रहते थे वहां पर रहना नहीं चाहते, वो अपनी दूसरी खाला के घर जाना चाहते हैं। जबकि जो बच्चों के वालिद हैं उनके वकील का ये कहना है कि बच्चों की जो वालदा हैं वो 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं आई हैं। वो सिर्फ फेसबुक पर मुहिम चलाती रही हैं, वीडियो बयान डालती रही हैं बच्चों की बाजियाबी के हवाले से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, जिससे उनकी गैर संजीदगी जाहिर होती है। इन दोनों फैमिलीज के दरमियान जो है वालिदैन के दरमियान तकरीबन 9 साल कबल तलाक हो चुकी थी। वालिद साहब भी जो बच्चों के जो हैं वो दूसरी शादी कर चुके हैं। वालदा जो है वो फेसबुक पर सोशल मीडिया पर मीडिया को भी तनकीद का निशाना बना रही है। एक दफ़ा वो शुक्रिया अदा करती रही, लेकिन जब बच्चों का यह बयान आया कि वो खाला और नानी के नारवा सलूक की वजह से अपनी मर्जी से गए तो उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और सोशल मीडिया की पर ही वो जंग करती हुई नजर आई, वीडियो बयान देते हुए नजर आई। लेकिन जबकि दुबई से कराची तक का जो फासला है, अगर फ्लाइट का हम हिसाब लगाएं तो 2 घंटे से कम का वक्त है कि यहाँ पर बंदा बासानी पहुँच सकता है, जबकि उसके 2 बच्चे, जबकि इस शहर में ये होता है कि बच्चे लापता हों, पुरस्कार तौर पर लापता हों, कचरा कुंडियों से उनकी लाशें मिलती हैं, ज्यादती और बदफैली के वाक़यात होते हैं। इतनी खतरनाक सूरत हाल के बावजूद उबैद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चलेंगे डॉक्टर साहिबा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि वालिदैन की लड़ाई और फिर अलहदगी की कीमत बच्चों को इवेंचुअली अदा करना पड़ती है और वो फिर दूसरों के रहमो करम पर चले जाते हैं। आपके ख्याल में ऐसे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर कितना असर पड़ता है सारी चीज़ का? बहुत शुक्रिया। देखें कि अभी भी आप देखेंगे पेरेंट्स में अभी भी कितनी नाचाकी चल रही है और जो भी वो बातें कर रहे हैं, वैसे भी जनरली देखा जाए तो ऐसे बच्चों की इमोशनल वेलबींग बहुत इफेक्ट होती है। उनके अंदर बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां आ सकती हैं और कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी इन बच्चों में ज़्यादा होता है। और देखा गया है कि ये बच्चे कई दफ़ा जो है वो इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हो के तो ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही लग रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों में उस तरीके से दिलचस्पी नहीं ले रहे और बच्चे जो हैं वो दूसरों के रहमो करम पे हैं और वहाँ पे भी वो कुछ सेफ नहीं लग रहे। तो जो बच्चों का अभी बयान सामने आया है, तो ऐसे बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है फ्यूचर में उसके वो भी एट स्टेक नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को जो है वो प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे उनका केयर किया जा सके, उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये कहिएगा कि इस तरह के इंसिडेंट से माशरती रवैयों पर कई सवालात भी जन्म लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि बतौर माशरा हमें क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि जिससे इन बच्चों की पर्सनालिटी डैमेज ना हो सके? देखिए, जो बड़ा स्टिग्मा रिलेटेड है डिवोर्स से, उस स्टिग्मा के ऊपर काम करना चाहिए। डिवोर्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं अब है और आप देखें कि
मुख्तलिफ ममालिक में जो डिवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चे हैं वो स्टिग्मेटाइज नहीं होते, उनको लोग गलत लेबल नहीं करते, उनके लिए उनका रवैया बहुत बेहतर होता है। तो हमें अपने माशरे को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टेलीविज़न, ड्रामा, इस चीज़ को जो है वो लोगों को बताना चाहिए कि ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो सकती है अगर हमारे माशरती रवैये इन बच्चों के साथ ख़राब होते हैं। तो हमें बच्चों की ऐसे मेंटल बच्चों हेल्थ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आफिया रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। उबैद शाह भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।